ये हमारा आधा एकड़ का प्लॉट है। इसमें हमने 5 फीट पे बेड से बेड की दूरी हमारी 5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के लगभग है। 100 कुंटल के समथिंग हमारा खीरा का प्रोडक्शन रहा है इस साल का। और बैगन अभी लगभग 60 से 70 कुंटल बैगन की हमने हार्वेस्टिंग कर चुके हैं अभी। मैं कम से कम आज 6-7 सालों से जब मैंने खेती की शुरुआत नहीं की, उससे पहले से तो मैं उस ऐप को यूज़ करता हूँ। दिन के मैं कम से कम आधा एकड़ जगह से 4 से 5 हज़ार रुपये दिन के दिन की कमाई करता हूँ। और आप मेरी बात करें तो एक मजदूर वर्ग का किसान हूँ। तो जहाँ मैं 300 रुपये कमाता वहाँ आज मैं दिन के 5,000 रुपये कमा लेता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राजेश मीणा है। मैं सीहोर जिले के एक छोटे से ग्राम घाटपलासी से हूँ और मेरी उम्र अभी 27 वर्ष है। मैं शुरुआत में ट्रेडिशनल फसलें करता था, जैसे सोयाबीन, मक्का, गेहूँ वगैरह। तो मैं 2-3 सालों से अभी खेती कर रहा हूँ सब्जियों की। और अभी भी मैंने आधे एकड़ पे अभी आधे एकड़ पे लगा रखा है मैंने। मैं एक छोटे ट्रायल बेस पे करता हूँ खेती। इसमें सब्जियों की मिश्रित खेती में करता रहता हूँ, नई चीज़ें लगा के देखता रहता हूँ। मिश्रित खेती में ये रहता है सर, जैसे कि एक फसल अपनी चलती रहती है, उसमें दूसरी फसल अपन इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं। अपनी पहली फसल ख़त्म नहीं होती, इससे पहले अपनी दूसरी फसल तैयार हो जाती है। इसमें मैंने सबसे पहले खीरा लगाया, खीरे के बाद बैगन लगाया, बैगन के बाद इसमें मैंने फ्रेंच बीन्स भी लगाई थी तो फ्रेंच बीन्स मेरी फेल हो गई इसमें। और इसके बाद अभी मैंने इसमें गेंदा लगा दिया है। इसमें इतना डर नहीं रहता है, आप मिश्रित खेती करते हैं ना, कि मेरी ये फसल ख़राब हो जाएगी। इसमें आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। आपको फ्रीडम जैसे कि मान के चलो, आपको ऐसा नहीं कि गेंदा होना ही चाहिए, बैगन चल ही रहा है, बाकी आप ट्रायल बेस पे आप कोई सी भी फसल ले सकते हैं। आप नया किसान, एक छोटा किसान जो आधा एकड़ का एक जो छोटा फार्मर है, वो इतनी रिस्क नहीं ले सकता। बहुत नॉर्मल तरीके से हो रहा है, कम खर्चे में हो रहा है। प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है। 100 कुंटल के समथिंग हमारा खीरा का प्रोडक्शन रहा है इस साल का। और बैगन अभी लगभग 60 से 70 कुंटल बैगन की हमने हार्वेस्टिंग कर चुके हैं अभी। खेती में आप सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट जो पार्ट जिसको बोल सकते हैं, सबसे मेन है बीज का खेल सर। हमें इसका सर प्लांट ही लाए थे हम कृषक वाटिका नर्सरी भोपाल से, इलांबा खेड़ा के पास में है। उनके यहाँ से हम लाए थे, लगभग 2 रुपये का एक पौधा था हमारा। बीज का काफ़ी बढ़िया खेल है। जब हमने तैयार करके किसान को लगवाया, उनका इतना अच्छा इतने अच्छे पौधे बन ही नहीं पाए जो हमारे बने हैं। तो मेरा तो ये कहना, सबसे मेन तो आपको बीज पे तो बिल्कुल बीज का बहुत बड़ा खेल है सर इसमें। लगभग आपको जब खेती की शुरुआत रहेगी तो आपको 12-12 घंटे खेती में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सदा ही आपको ऐसा ही करना है, बाकी जब शुरुआत में जब खेती की शुरुआत करेंगे, जब जितना आप टाइम खेती को दोगे उतना वो आपको रिटर्न देगी सर। जब आप शुरुआत में जब करेंगे तो आपको बहुत सी समस्या हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है। मैं तो लगभग 8 बजे खेत में आ जाता हूँ और शाम के बिल्कुल मेरा तो घर ही खेत में है, तो मैं तो लगभग खेत में ही रहता हूँ 24 घंटे। सबसे बड़ी बात है सर, इस प्लॉट का आधा एकड़ का ही प्लॉट है, इसको मैं अकेला ही मैनेज करता हूँ। जो मेन जो काम रहता है, जैसे निदाई वगैरह में लेबरिंग लगाता हूँ, बाकी इसमें जैसे कि हार्वेस्टिंग हुई या तार बंधाई हुई, जो भी काम मेन काम में मैं लेबर लगाता हूँ। बाकी अभी मेरा ये चल रहा है, अभी सभी काम मैं खुद अकेला लेकर चलता हूँ। जब आप खुद करके देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ नहीं, इसमें लेबर को ये समस्या आती है। मेरा मानना यही है, पहले जब आप शुरुआत अवस्था में आप खुद करके देखिए उसमें क्या समस्या आ रही, कैसे आपको करवाना है। जब आप खुद सीखेंगे तो आप लेबर से ऑब्वियसली आप लेबर से करवाएंगे। समस्या है सबसे पहली तो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आपको मेन यही नहीं कि आपको खेती करना सीखना, आपको मार्केटिंग भी करना आना चाहिए। सबसे मेन तो इसमें मार्केटिंग का खेल है। ये जो नॉर्मल किसान रहता है, शुरू में क्या अड़ेती है कुछ भी बेच देते हैं अड़ेतियों को, उनका काम रहता है बेचने का। जैसे कि शुरुआत में जिस फसल को मैं 10 रुपये में बेचता, आज उसी फसल को मैं 30 रुपये में बेच रहा हूँ सर। तो मार्केटिंग में ऐसा रहता है कि आपको ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है बिल्कुल भी। सभी किसान एक जैसे नहीं होते, पर जब एक किसान जब धोखा करता है तो वो सभी किसानों को एक ही नज़रिए से देखते हैं। किसानों का ऐसा है कि वो कचरा माल भी एक जगह ही कर देते हैं। जो माल 10 रुपये का है उसे 10 रुपये में बेचना है, जो माल 50 रुपये का है उसे 50 रुपये में बेचना है। ऐसा नहीं कि 50 रुपये का माल में 10 रुपये का माल मिक्स करना है। तो मेरा तो मेन यही है कि आप जब ग्राहकों को जब विश्वास दिलवाएंगे तो जाहिर सी बात, आपको ग्राहक जब आपसे जुड़ेंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका माल खुद ही अपने आप, आपको मंडी जाने की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका माल खुद ही बिकेगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, आपको खुद दौड़ना पड़ेगा। जब आप मार्केट को क्या क्या समस्याएं जब आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने घर से गाड़ी भर दी, ड्राइवर को भेज दी या वो ले जाके वहाँ पर पटक दिया, तो वहाँ पे तो सबका माल एक जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि आप उन्हें ईद का उसको चाँद बना के भेज दी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको उसको बताना पड़ेगा वहाँ पे कि चाँद है या कुछ भी बोल सकते हैं आप खुद में। तो ऐसा है कि यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आपको खुद 1-2 साल आपको दौड़ना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आपको ऐसा है कि मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ साथ आपको तकनीकों का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें तार का सपोर्ट दे रखा है। ये क्या तार नहीं होते तो ये थोड़े आड़े गिर जाते हैं। इस तरह से आप इसकी बधाई कर सकते हैं जिससे कि आड़े नहीं गिरे। और जब इसमें फल लगता है तो क्या
वजन आ जाता है इसमें। हमारे पास थोड़ी पानी की कमी है तो मैं ड्रिप का यूज़ करता हूँ मैं इसमें। सबसे मेन तो आपकी पानी की बचत होगी इसमें ड्रिप से। खाद वगैरह जो भी है ड्रिप से मतलब काफ़ी आपकी लेबरिंग उससे बच जाती है। जैसे कि आपको कोई भी खाद चलाना है NPK वगैरह तो वो ड्रिप से चल जाता है। जब मैंने खेती की शुरुआत की तो सबसे पहले मुझे रोगों की पहचान नहीं थी, कौन सी फसल में कौन सा रोग आ रहा है, किस समय पे आता है, और ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं था कि उस समय मैंने प्लांटिक ऐप से मैं रोग को देखता था। जैसे कि मैंने ये अमरूद के पौधे लगाए थे आज 6-7 साल पहले, तो जब मैंने शुरुआत में जब लगाया था तो मुझे रोगों की पहचान नहीं रहती थी, मतलब कौन सी फसल में कौन सा रोग आता है, क्या आता है, और यहाँ कोई बताने वाला था। उस समय मैंने प्लांटिक्स जब प्लांटिक्स उस समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लांटिक्स से मुझे रोगों की पहचान हो जाती है, तो उससे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, और मेरे मन में भी ऐसा लगता है मतलब एक थोड़ा एक वैज्ञानिक जैसी फील आ जाती है जब आप किसी और जब हम खुद देख के दूसरी फसलों जब दूसरे किसानों को बता दें तो वो उसको भी मन में ऐसा लगता है यार कुछ मतलब अलग है मतलब। तो प्लांटिक्स से काफ़ी बढ़िया हेल्प मिलती है उससे। प्लांटिक्स से मैंने यूट्यूब से देखा था, प्लांटिक्स यूट्यूब से देखा था उस समय मैंने, और जिसके बावजूद मैं वही प्ले स्टोर पे सर्च किया खेती बाड़ी से रिलेटिव, तो उस समय मेरे सामने जब प्लांटिक्स आया तो उस समय से मैं प्लांटिक्स यूज़ कर रहा हूँ, और आज भी मैं प्लांटिक्स यूज़ करता हूँ। मतलब जैसे एक फसल ही किसान लगाता है उसको पता रहता है ये रोग है इसमें ये, पर नई फसलें जब अपन लगाते हैं तो अपने को पता नहीं रहता है इसमें कौन से रोग है कौन सा नहीं है। और जब हम शुरू से ही जब फसल को ट्रैक करके चलते हैं प्लांटिक्स के साथ, तो वो आपको एरिया बाई एरिया रोग बताता रहता है आपके एरिया में कौन सा रोग चल रहा है, क्या समस्या आ रही है। मतलब वो किसानों को एक चेतावनी दे देता है कि भाई संभल के रहो, ये रोग आने वाला है, ये रोग चल रहा है, तो उससे किसान थोड़ा पहले से उसके फसलों का प्रोडक्शन करके चलते हैं। बाकी मैं क्या हर साल नई फसलें लगा ट्रायल बेस पे लगा के देखता रहता, तो मुझे तो पता ही नहीं रहता है कौन सा रोग है कौन सा नहीं, तो वो आपको बता देता है ये रोग है, इसमें ये दवाई डलती है। ऐसा नहीं कि आपको दवाइयों को वो बताता है, आपको जैविक किस तरीके से आप जैविक इसका कंट्रोल कर सकते हैं। आपको केमिकल से लेकर जैविक तरीके से हर तरह से वो हेल्पफुल रहता है। तो जैसे सूट बोरर फूड बोरर की बात ही करें, जैसे कि अब आपको पता ही नहीं, आप तो लाए दवाई और छिड़क दी, आपको वो बताता है नहीं आप इसको ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रूट को तोड़ के फेंक दो या कुछ भी, टहनियों को तोड़ के फेंक दो, टहनियों में है तो मतलब जैसे कि आप अकेले कर रहे हो, तो मेरा तो एक जैसा एक अपना पार्टनर है, आप पार्टनर की तरह उसको बोल सकते हो। आपको एक साथी मिल जाता है, मतलब उससे आपको इतना भरोसा मिलता है जब आप मतलब जब उसके साथ बात कर सकते हैं अपन के क्या है क्या नहीं। अब आपको तो मुझे पता ही नहीं ये रोग क्या है, पर जब मैं उससे बात करूंगा यार कि ऐसा है, जब मैं फ़ोटो खींच वो मुझे बताएगा इसमें ये है वो, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि अपने साथ कोई खड़ा है। तो सर जैसे कि सभी मतलब अपने देश में ऐसा कि नहीं कि सभी किसानों के पास बेमार ज़मीन है, 10 एकड़ 20 एकड़। हमारे देश में छोटे जो किसान रियल में जो किसान हैं उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है। तो इस हिसाब से जो हम जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, आधा एकड़ का प्लॉट है, और एक नॉर्मल किसान जो खेती करता है आधा एकड़ पे वो ही 10 से 15 हज़ार रुपये 6 महीने में जिसकी जनरेट होता है। और अभी तक हम हमारी बात करें, हम इस मॉडल से जिस हिसाब से हम खेती कर रहे हैं, और जिसके बावजूद खेती भी ट्रायल बेस पे कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक इसमें हमने 2 से 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर चुके हैं अभी तक। छोटे किसानों के लिए काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेस्ट है ये मॉडल। इससे मतलब छोटा किसान भी सपने देख सकता है, उसके सपने पूरे कर सकता है इससे। ऐसा नहीं कि मतलब 2 से 3 लाख रुपए जब आपके पास आएंगे तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। खेती में काफ़ी बढ़िया काफ़ी इनकम है, बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। और जो किसान मतलब खेती की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा तो कहना यही है कि आप छोटे एरिया से खेती की शुरुआत करो, मिश्रित खेती करो। आपको ऐसे नहीं शुरुआत में आप 2 एकड़ 3 एकड़ या 5 एकड़ 10 एकड़ में आपने शुरुआत से लगा दी। आप शुरुआत में तो झटका मिलना ही मिलना है, और जब आप झटका सहन नहीं कर पाओगे तो आप खेती की तरफ लौटोगे भी नहीं। मैं 2 से 3 साल से आधे एकड़ पे ही कर रहा हूँ खेती, और मेरा ऐसा हर साल में कुछ नई चीज़ें अप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं मतलब अभी मेरा मेन पर्पस ये नहीं कि मुझे प्रोडक्शन पे ध्यान इतना नहीं है, मतलब नई चीज़ें करके देख रहा हूँ कौन सी चीज़ों में कैसा है कैसा नहीं है। अगले साल मैंने खीरे के साथ गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करी थी। चाहता तो मुझे गेंदे का भी काफ़ी बढ़िया, ऐसा नहीं मैंने 100-120 रुपये किलो तक गेंदा बेचा था, और 10 रुपये किलो भी बेचा था, ऐसा नहीं कि बाकी मैंने 120 रुपये किलो भी बेचा उसको। तो मेरा एक उसी को मैं लेके बैठ जाता, नहीं गेंदे में काफ़ी बढ़िया इनकम है, पर मैंने गेंदे नहीं लगाया। इस बार मैंने बैगन लगाया है, तो बैगन में मुझसे हकीकत में मुझे मतलब गेंदे से ज़्यादा बैगन में इसमें प्रॉफिट रहा। गेंदे का ऐसा रहता है, वो मान के चलो कि 1 महीने ही चलती है, 1-2 महीने बाद वो ख़त्म हो जाती है। और बैगन आपकी फसल ऐसी है, ये 3-4-5-7 महीने लगातार चलती रहती है। ये मेहनत वाली कितनी कर लो, उसकी एक उम्र निश्चित है, उसको इतना ही चलना है, वो उस बाद ख़त्म हो जाती है। और बैगन में आप ऐसा है जितनी आप मेहनत करोगे वो उतना लंबा चलेगा। मतलब मैं आपकी बार बोल सकता हूँ कि बैगन अब मुझे 100% खीरा लगाना है, उसके बाद बैगन लगाना है। ये 2 फसलें मतलब काफ़ी बड़ी इनकम जनरेट करेगी। दिन के मैं कम से कम आधा एकड़ जगह से 4 से 5 हज़ार रुपये दिन के एक मतलब दिन की कमाई करता हूँ। और आप मेरी बात करें तो एक मतलब मजदूर वर्ग का किसान हूँ,
तो जहाँ मैं 300 रुपये कमाता वहाँ आज मैं दिन के 5,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो मेरा कहना यही है किसानों से कि आप मिश्रित खेती करो और शुरुआत जब आप करें तो ऐसा नहीं कि आप सदा ही छोटे एरिया में ही करें, पर आप शुरुआत छोटे एरिया से करें तो आपको काफ़ी बढ़िया हेल्पफुल रहेगा।